तो गाइस रिसेंटली मैंने सारे चेंजेस गिट पे पुश कर दिए हैं, लेकिन एक दो चीज़ें अभी भी हैं जो कि मुझे फिक्स करनी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं गिटहब पे जाके टेक्सट्यूटल्स रिएक्ट वाली जो एप्लीकेशन है, इसमें हमने इसको फाइनलाइज कर दिया था वीडियो नंबर 19 में, बट मैंने एक्सरसाइज 2 के चलते थोड़ा बहुत चेंज किया था। तो वीडियो 9 कंप्लीटेड वाला जो कमिट है हमारा, ये वाला कमिट जो है हमारा वीडियो 19 कंप्लीटेड वाला, इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वापस से इसकी फाइल्स जो है वो यहाँ पर लेकर आऊँगा। अभी रिसेंटली मैंने एक और कमिट पुश किया है वीडियो 20 कंप्लीटेड वाला, जिसमें कि वीडियो 20 हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैं इसको वापस से वीडियो 19 वाली फाइल्स में चेंज करूंगा। तो वीडियो 19 में जो हमारी एसआरसी वाली फाइल थी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं यहाँ पर, अगर आपको नहीं आती तो। जैसे मान लो आपको वीडियो 19 तक का कोड चाहिए, ठीक है, वीडियो 19 तक का कोड किसी को भी चाहिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ 13 कमिट्स पर क्लिक करेगा, वीडियो 19 का देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ब्राउज रिपोजिटरी एट दिस पॉइंट इन हिस्ट्री, तो यहाँ पर आप ब्राउज कर सकते हो उस रिपोजिटरी को। और होगा क्या कि आपको वीडियो 19 तक जितना भी काम हुआ था वो मिल जाएगा। तो मैं app.js और navbar.js जो कि कंपोनेंट्स के अंदर है, उन दोनों के कंटेंट को लेकर आऊँगा, मैं कॉपी करूँगा इसको, ठीक है। तो मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ और मैं इसके कंटेंट को लेकर यहाँ पर जो मेरा app.js है उससे रिप्लेस कर दूंगा। तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं इसको रिवर्ट कर रहा हूँ वापस से, मैं वीडियो नंबर 19 वाला जो app.js है उसमें रिवर्ट कर रहा हूँ, और यही काम मैं navbar.js के साथ भी करने वाला हूँ। तो मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ तक टू दी वेरी एंड, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, सेव करूँगा। अब npm run start जल्दी से कर देता हूँ, npm run start, और उतनी देर में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपने रिपोजिटरी नहीं यार, प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए तो ज़रूर कर लेना, रिपोजिटरी भी कर लेना वैसे एक्सेस, ठीक है, दोनों चीज़ एक्सेस कर लेना आप लोग। यहाँ क्लिक करके बुकमार्क ज़रूर कर लेना, खुल जा सिम बोलता हूँ ताकि ये जल्दी से खुल जाए। तो यहाँ पर ये हमारी रिएक्ट ऐप खुल चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ चेंजेस करूँगा और आप लोग को एक दिक्कत दिखाऊंगा। मैं लिखूँगा YE, फिर लिखूंगा दिक्कत, और मैं लिखूंगा है। तो देखो 3 वर्ड्स होने के बाद भी यहाँ पर दिखा रहा है मुझे 1 वर्ड 13 कैरेक्टर्स, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि मैं \n से स्प्लिट करना भूल गया। तो मुझे \n से भी स्प्लिट करना पड़ेगा, ताकि न्यू लाइन कोई करता है तो जो अगली लाइन पर वर्ड है वो एक नया वर्ड काउंट हो, ठीक है। तो ये काम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको स्प्लिट करूँगा विद अ स्पेस, बट स्पेस के साथ साथ मैं स्प्लिट करूँगा इसको विद अ न्यू लाइन, ठीक है। तो ये काम हमें करना पड़ेगा कहाँ पर, app.js में, तो नहीं टेक्स्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। टेक्स्ट फॉर्म में मैं कहाँ पर कर रहा हूँ ये भी मैं देख लेता हूँ जल्दी से। तो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर यहाँ पर मैंने एक एरो फंक्शन दिया था फिल्टर को, मैंने कहा था फिल्टर कर लो वो सारे एलिमेंट्स और स्प्लिट कर लो बाय अ स्पेस, बट अभी मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ बाय अ स्पेस और बाय अ न्यू लाइन। तो मैं यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पर देखो मैं स्प्लिट बाय स्पेस नहीं करूंगा। आप देखते जाओ मैं किस तरह से स्प्लिट करूंगा। तो मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूंगा, यहाँ पर मैं कहूँगा बाय अ स्पेस और बाय अ न्यू लाइन। तो बाय अ स्पेस के लिए मैं \s लिखूंगा और यहाँ पर एक प्लस लगाऊंगा। \s का मतलब होता है कि वाइट स्पेस, किसी भी तरह की वाइट स्पेस इंक्लूडिंग न्यू लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर और मैंने प्लस लिखा है एक से ज़्यादा के लिए। अगर आपको नहीं पता है रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे काम कर रहा है, तो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन का एक दूसरा वीडियो जावास्क्रिप्ट के कोर्स में बना रखा है, बट अभी के लिए आप एज्यूम कर लो इस चीज़ को कि ये चीज़ स्प्लिट करेगी बाय वाइट स्पेसेस 1 और मोर, और वाइट स्पेसेस का मतलब न्यू लाइन भी आती है उसमें, ठीक है। देखते हैं काम भी कर रहा है कि नहीं। तो ये देखो ये दिक्कत है, लिखा तो 3 वर्ड दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ तो ये वर्ड नहीं दिखा रहा है, एंटर मार रहा हूँ यहाँ पे तो भी वर्ड नहीं दिखा रहा है, बट कुछ लिख दिया अगर यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर 4 वर्ड्स दिखा रहा है। क्या हमारा पुराना जो था लॉजिक वो काम कर रहा है, दिस इज अ गुड थिंग टू डू, तो हाँ यार वो भी काम कर रहा है। 7 वर्ड्स हैं, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। क्या कन्वर्ट टू अपर केस काम कर रहा है, यस। क्या कन्वर्ट टू लोअर केस काम कर रहा है, यस। क्या कॉपी टेक्स्ट काम कर रहा है। अच्छा कॉपी टेक्स्ट से मुझे एक शिकायत है, मैंने पता है क्या किया कॉपी टेक्स्ट में। कॉपी टेक्स्ट में मैंने एक तो ये आई एम कॉपी लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं चाहिए, सारे कंसोल लॉग्स में हटाऊंगा, क्योंकि प्रोडक्शन कोड में मैं कंसोल लॉग नहीं रखना चाहता। तो मैं Ctrl+F करके console.log को हटाना चाहूँगा, चाहे वो कमेंट भी क्यों ना हो, क्योंकि मेरा जो ऐप है वो अभी मैंने यहाँ पर फाइनल कर दिया है, ठीक है। तो मैं किसी भी तरह कंसोल लॉग नहीं रखना चाहूँगा। उसी के साथ साथ मैं किसी भी तरह के ये कमेंट्स तो मैं रख लेता हूँ, क्योंकि यार ये मैंने आप लोगों की लर्निंग के लिए रखे हैं कमेंट्स, ठीक है। क्रेडिट्स वाले कमेंट्स भी रख देता हूँ, और उसी के साथ साथ बाकी सारे कमेंट्स मैंने हटा दिए, सेव कर देता हूँ इसको। अब ये जो फॉर्म मैंने हटाया था इसको भी मैं यहाँ से हटाऊँगा, मैं नहीं रखूँगा इसको। ये ahref वाला भी हटा दूंगा मैं। तो जो भी कमेंट्स मुझे फालतू लग रहे हैं वो मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि यार फालतू कमेंट्स ऐड अप होते जाते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे पास बहुत सारे फालतू कमेंट्स रहें, ठीक है। ये भी हटाऊंगा मैं यहाँ से। ये जो मैंने यहाँ पर
टाइटल चेंज किया था, एक सेट टाइम आउट लगाकर आपको दिखाया था, काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको दिखाई थी, वो सारा मैं हटा दूंगा। क्या लाइट थीम डार्क थीम काम कर रहा है? हाँ वो भी काम कर रहा है, ठीक है बढ़िया। क्या अबाउट पेज काम कर रहा है? हाँ अबाउट पेज भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को शायद परेशान कर रही हो कि यार अगर डार्क मोड इनेबल करो तो ये एरोज इनविजिबल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, CSS के अंदर लिख सकते हो, ये जो आफ्टर वाला रूल है हमारा अकॉर्डियन का, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फिल्टर इन्वर्ट 1। इससे क्या होगा कि ये इन्वर्ट हो जाएगा इसका कलर। और अब मैं अगर यहाँ पर व्हाइट थीम करूंगा तब भी चलेगा, डार्क थीम करूंगा तब भी ये दिख रहे हैं। तो ये चीज़ आप कंसीडर कर सकते हो ऐड करना। और ये कहाँ पर ऐड करोगे आप? अकॉर्डियन बटन का आफ्टर आप अपने ग्लोबल स्टाइल्स में ऐड कर सकते हो, ताकि पूरी बूटस्ट्रैप आप जो यूज़ कर रहे हो वो चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर जो मेरे ग्लोबल स्टाइल्स है index.css, इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से करूँगा, ठीक है। सेव किया मैंने, क्या ये काम कर रहा है? इनेबल डार्क थीम, हाँ ये काम कर रहा है, ठीक है बढ़िया। तो यहाँ पर देखो अभी मेरी जो एरोज हैं ये भी ठीक हो गए। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पर फिक्स कर दी हैं। एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो यार मैंने अभी यहाँ पर navbar.js में एक चेंज किया है। अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो होम हाईलाइटेड रहता था हमेशा, अगर हम अबाउट पे भी क्लिक कर रहे हैं तो होम हाईलाइटेड रहता था। तो मैंने एक्टिव क्लास जो थी यहाँ पर वो हटा दी है इसमें से, ठीक है। तो मैं आप लोग को अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर एक एक्टिव करके क्लास थी, वो मैंने हटा दी यहाँ से, ठीक है। तो मैंने एक्टिव वाली क्लास को हटा दिया है और मैं सेव करूँगा, कंट्रोल F करके देखूंगा कहीं और तो एक्टिव क्लास नहीं लगी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई भी आइटम हाईलाइटेड नहीं है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि अबाउट पर क्लिक करके अबाउट हाईलाइट हो जाए और होम पर क्लिक करके होम हाईलाइट हो जाए तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें सिंपल है, CSS है, तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा अभी। दिस इज़ नाइस लिख दूंगा, दिस इज़ नाइस 3 वर्ड्स एंड लिखूंगा 4 वर्ड्स, बढ़िया भी अच्छा काम कर रहा है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चीज़ हमने यहाँ पर करी थी टेक्स्ट फॉर्म के अंदर कि जब भी हम कॉपी टू क्लिपबोर्ड करते थे तो हम पहले नेविगेटर API को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो नेविगेटर API को हम जैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ये दोनों चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और ना ही मुझे डीसेलेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम नेविगेटर API यूज़ करें तो डायरेक्टली हम लोग वैल्यू डालेंगे और वो क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। navigator.clipboard.writetext इज ऑल यू नीड, ठीक है। सेव कर लो इसको। props.showAlert कॉपी टू क्लिपबोर्ड, बढ़िया ये तो चाहिए मुझे। देखता हूँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड काम भी कर रहा है कि नहीं। कॉपी टेक्स्ट पेस्ट टेक्स्ट अनडिफाइंड, मैं कुछ इस तरह से करूँ, कॉपी टेक्स्ट पेस्ट टेक्स्ट अनडिफाइंड। देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। ओके तो टेक्स्ट डॉट वैल्यू यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ टेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो टेक्स्ट है, मुझे टेक्स्ट एरिया, पहले मेरा टेक्स्ट था, अभी ये काम करना चाहिए। रिलोड करूँगा, कॉपी करूँगा कुछ लिखकर, तो आप लोग देखो यहाँ पर चल रहा है अभी। दिस इज़ नाइस लिख दिया मैंने, कॉपी किया, पेस्ट किया, यस इट वर्क्स। तो फाइनली हमने अपनी टेक्स्ट यूटिल्स को रैप कर दिया। अभी ये जो सोर्स कोड होगा ये वाला आपको देखने को मिलेगा, जो कि रीसेंट सोर्स कोड है। इसमें कुछ फिक्सेस हैं जो कि हमने किए हुए हैं और मैं डिप्लॉय भी कर दूंगा इनको। मैं डिप्लॉय करते हुए आप लोग को ऑब्वियसली अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फालतू वीडियो लेंथ बढ़ेगी, मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। मैं इसको बिल्ड करके npm रन बिल्ड करके फाइलज़िला में डाल दूंगा। तो mytextutils.com को जो अब आप लोग को देखने को मिलेगा इस वेबसाइट पर, वो अपडेटेड टेक्स्ट यूटिल्स वेबसाइट होगी। देखो यहाँ पर होम हाईलाइटेड है जबकि मैं अबाउट में हूँ। अब आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। अब कुछ भी आप क्लिक करो वो चीज़ आपको हाईलाइटेड देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सो आई होप कि टेक्स्ट यूटिल्स आपको पसंद आई। अगले वीडियो से नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सारा गिटहब और डिस्क्रिप्शंस वगैरह चेक करना, सारे सोर्स कोड सब कुछ आप लोग को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।